पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी कैंप्स की लिस्ट के बारे में कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के द्वारा पूरे साल भर में कौन कौन से कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एनुअल ट्रेनिंग कैंप या फिर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसको हम एटीसी या सीएटीसी कहते हैं। फिर इसके बाद में कुछ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स भी होते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर है एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप या फिर एसएनआईसी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन में क्या स्पेशल होता है? इसमें स्पेशल होती है जगह, वह जगह जहां पर ये कैंप्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे लेह, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, दीमापुर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बाराबाग, जैसलमेर, लक्षद्वीप एंड पोर्ट ब्लेयर। तो ये स्पेशल जगह की वजह से इन्हें स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहा जाता है। इसके बाद में है लीडरशिप कैंप। लीडरशिप कैंप दो तरीके के होते हैं, वन इज बीएलसी बेसिक लीडरशिप कैंप एंड द अनदर इज एएलसी एडवांस लीडरशिप कैंप। इसके बाद में जो तीन कैंप हम बात करेंगे वे हैं थल सैनिक कैंप, नौ सैनिक कैंप एंड वायु सैनिक कैंप, जिनको टीएससी, एनएससी और वीएससी के नाम से जाना जाता है, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती हैं। ये तीनों कैंप इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि जो आर्मी विंग के कैडेट्स होते हैं वो थल सैनिक कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, जो नेवी के कैडेट होते हैं वो नौ सैनिक कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एयरफोर्स के कैडेट होते हैं वो वायु सैनिक कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप, आरसीटीसी। इसके बाद में जो कैंप आता है दैट इज मोस्ट प्रेस्टिजियस कैंप्स ऑफ द एनसीसी। नेशनल कैडेट कोर का सबसे बड़ा जो कैंप होता है दैट इज रिपब्लिक डे कैंप। हर साल 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक दिल्ली कैंट में लगता है रिपब्लिक डे कैंप, जिसके लिए पहले से ही सिलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है हमारा प्राइम मिनिस्टर रैली, जो कि एक इवेंट होता है रिपब्लिक डे कैंप का। 28 जनवरी को पीएम रैली होती है। इसके बाद में कुछ अटैचमेंट ट्रेनिंग होती है। अटैचमेंट ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे आईएमए अटैचमेंट, ओटी अटैचमेंट, जो आर्मी वालों के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि एनसीसी के कैडेट्स को आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो हर एनसीसी कैडेट का लगभग सपना होता है कि वो एक दिन आर्मी में डिफेंस ऑफिसर बने, आर्मी में ऑफिसर बने, नेवी में ऑफिसर बने या एयरफोर्स में ऑफिसर बने, तो वहां पर जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स बनने के लिए, वहां पर जाने का मौका मिलता है, उस एनवायरनमेंट को समझने का मौका मिलता है। 10 दिन के लिए वहां पर रहते हैं, सीखते हैं और सभी एक्टिविटीज वहां पर होती हैं। ये होती हैं अटैचमेंट कैंप। तो अटैचमेंट बहुत तरीके की होती है। आर्मी यूनिट्स के साथ अटैचमेंट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अटैचमेंट, ओटीए में अटैचमेंट, मिलिट्री हॉस्पिटल में अटैचमेंट, एयरफोर्स एकेडमी में, वेरियस एयरफोर्स स्टेशन में, इंडियन नेवल एकेडमी में और नेवल शिप अटैचमेंट। नेक्स्ट इज, क्योंकि एनसीसी है जो वो सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी एनसीसी द्वारा कैंप कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद में है वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें यूथ का एक्सचेंज होता है। बाहर के जो कैडेट हैं दूसरी कंट्रीज के, वे हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश के जो सिलेक्टेड वाईपी कैडेट्स होते हैं वो दूसरे देश में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। दैट इज नोन एज वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके बाद में कुछ एडवेंचर बेस्ड लर्निंग भी होती हैं, उससे रिलेटेड होते हैं माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, कैमल सफारी, पैरासेलिंग, पैरा बेसिक कोर्स, साइकिल एंड मोटरसाइकिल रैलीज, सेलिंग एक्सपीडिशन, सी सॉर्टेज। ये सारे एडवेंचरस कैंप हैं। जिन बच्चों को, जिन कैडेट्स को एडवेंचर अच्छा लगता है वे इन सभी कैंप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स डिफेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक टीम की भावना को पैदा करने के लिए, फिजिकली फिट होने के लिए, तो इसीलिए एनसीसी में भी स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा जोर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले कैंप का जो नाम आता है दैट इज एनसीसी नेशनल गेम्स। एनसीसी नेशनल गेम्स 2013 में सिलेक्ट हुए थे। इसके बाद आता है जीवी मावलंकर कैंप के नाम से एनसीसी कैडेट में जाना जाता है, जिसका वास्तव में नाम होता है ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग कॉम्पिटिशन। इसमें फायरिंग से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, इसी से रिलेटेड सिलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेस्टेरियन इवेंट, घुड़सवारी। इसी जिस तरीके से आर्मी में अलग अलग यूनिट होती हैं, इसी तरीके से एनसीसी में भी R&V होता है, जिसको हम रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्प्स कहते हैं, रिमाउंट एंड वेटनरी यूनिट कहते हैं। उसमें इक्वेस्टेरियन घुड़सवारी के इवेंट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट, एनसीसी के कैडेट उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। सुब्रतो कप जो फुटबॉल के लिए होता है उसमें भी एनसीसी की टीम जाती है, और सेलिंग रेगेटा जो होता है वो उसमें भी एनसीसी के कैडेट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये थी पूरी लिस्ट की एनसीसी के द्वारा कौन कौन से कैंप्स और कौन कौन से एक्टिविटीज पूरे साल के अंदर कंडक्ट की जाती हैं। ये जितना भी डेटा, ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपको अभी मिली है वो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nccindia.nic.in से मिली है। तो ये 101% करेक्ट है।
अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मिलती रहेंगी डेफिनेटली। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और जरूर करिए मैं तो कहूंगा, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोज आपके लिए बना सकूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी आपके दोस्त को फायदा हो सकता है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।